अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई आप मेरा व्लॉग किस सिटी से वॉच कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये है सुबह सुबह नाश्ते का टाइम। नाश्ते में हम खा रहे थे चिकन दाल सलाद। और ये चिकन दाल मैंने नहीं बनाई, मेरी अम्मी ने बना कर भेजी थी मेरे लिए। और रात में मैंने नान मंगवाया था तो वो रखा हुआ था। मैंने रात वाला नान खाया। बच्चों को मैंने पराठा बना कर दे दिया था। और मेरे हस्बैंड जो है ना सादी रोटी खाते, पराठा नहीं खाते। खैर नाश्ता कर लिया था, लस्सी भी पी चुके थे हम। अब बारी है चाय की। चाय के लिए यहाँ मैं किचन में आ गई थी और मैं यहाँ पर अपनी इलायची कूट रही थी, क्योंकि ये जो कुटी हुई इलायची की चाय बहुत टेस्टी होती है। पहले मैं साबुत डालती थी पर उससे इतना टेस्ट नहीं आता था। खैर फिर यहाँ मैंने बेटे का दूध निकाला और बाकी मैंने चाय बनाई और फिर हम लोगों ने चाय पी। और उसके बाद जी आ जाती है बारी जो कल हम लोगों ने मशीन लगाई थी उसके कपड़े समेटने की। जो जो अलमारी के कपड़े थे उनको तह लगा के रख रही थी, जो इस्त्री वाले थे उनको मैं साइड में कर रही थी। ये बहुत लंबा बखेरा होता है। खैर मेरा क्या, सबकी लाइफ में ही होता है। मुझे सबसे मुश्किल काम ये लगता है मशीन लगाना और कपड़े समेटना। भाई मुश्किल लग गया, आसान करना तो पड़ता है, अब क्या करें, ज़िंदगी है। खैर उसके बाद फिर मैंने बच्चों की अलमारी साफ़ कर ली लगी हाथ। मैंने कहा ईद करीब है, चलो जो जो काम हो सकता है कर लेते हैं। आधे से ज़्यादा कपड़े इनके प्रेस हुए हुए थे तो फिर मैंने सोचा शायद एक आधा और हो। यहाँ पे बस अपना मैं मैजिक करूँगी 1 2 3 और देखें झटपट से हमारी जो है अलमारी सेट हो चुकी है बच्चों की माशाल्लाह से। बस उसके बाद जो है ये रहे इस्त्री वाले कपड़े जो मैंने चारपाई पे जमा किए हुए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और वो रूम में सो रहे थे। यहाँ बच्चे अपना टीवी देख रहे थे। मैं इंतज़ार कर रही थी कि हस्बैंड मेरे कब उठें और मैं कब प्रेस करूँ कपड़े। तो इसीलिए जो है कपड़े अभी तक कहीं चारपाई पे रुल रहे थे, क्योंकि रीज़न यही था हस्बैंड सो रहे थे, वो उठते तो ही मैं प्रेस करती। बस उसके बाद जो है सफाई वगैरह मैंने बाकी सारे काम समेट लिए थे और फिर हस्बैंड उठ चुके थे, वो चले गए थे बाहर। तो बस बारी आ जाती है हमारे कपड़ों की। कपड़े इस्त्री कर रही थी यहाँ पे मैं। कोई बड़ा अज़ाब लगता है पर क्या करें यार, करना पड़ता है, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे। चाहे आप बीमार हो कुछ हो, आपको करना ही पड़ता है जब जब आप अकेले रहे हो। जॉइंट फैमिली तो मुझे बहुत पसंद है, चलो बंदा बीमार हो कोई कर लेता है। खैर अकेले आप बीमार हो कुछ भी हो आपको ही करना पड़ता है। तो जी यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से मोहम्मद अयान के कपड़े प्रेस कर रही थी। यहाँ मैंने पहले उसके कर लिए, फिर अशा रज़ा की बारी आएगी और उसके बाद फिर लास्ट में इनके बाबा के कपड़े प्रेस होंगे। तो क्या करें, अच्छा इस्त्री हुए में होना कपड़े तो बड़ी आसानी हो जाती है। इनका जो दिल चाहता है वो निकालते हैं और पहन लेते हैं, फिर पूछते नहीं हैं बार बार कि ये वाला नहीं हुआ हुआ, वो वाला नहीं हुआ हुआ। तो भाई एक एक करके भी करना और एक साथ भी करना है। मेरी तो शुरू से ये आदत है, जब से मेरी शादी हुई ना मैं इसी तरह तरह से करती हूँ। जब मेरे बच्चे नहीं थे तब भी मैं इनके ऐसे ही करती थी, और माशाल्लाह से अब बच्चे हैं तो मैं अब बच्चों की भी ऐसे ही करती हूँ। बड़ी ज़िंदगी में थोड़ी आसानी हो जाती है। एक दिन का मसला होता है, थकान हो जाती है, फिर और भी काम देखने होते हैं, बस ये है कि इससे आसानी हो जाती है आपको फिर। तो यहाँ मैंने ब्रेक ले लिया था कपड़ों से। मेरी सिस्टर को मैंने बोला अब तुम शराफत से इस्त्री करो, मैं थोड़ा थक गई और ये इनके कपड़े हैंग करके आती हूँ। बस यहाँ पर मैं इनके यही कपड़े कर रही थी हैंग, मोहम्मद के इस साइड और अशर रज़ा के इस साइड। फिर बच्चों की कंबाइन अलमारी है, कोई अलग अलग नहीं है। और फिर मेरा रेंट का हाउस घर है तो क्या कहते हैं, फिर इतनी जगह भी नहीं है और इतना सामान लो। इंशाल्लाह अल्लाह जब अपना देगा तो फिर नई सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो बस यहाँ पर इसके कपड़े मैंने सारे हैंग कर दिए और बस अलमारी मैंने बंद कर दी। जान छूटी एक तरफ तो ख़त्म हुआ काम। बस यहाँ पे भी मेरी सिस्टर कपड़े इस्त्री करी थी, मुझे समझ यूँ नहीं है कि कपड़ों पे शाइन नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो भाई अब तुम उठो और मैं ख़ुद जो है ना प्रेस करती हूँ। फिर मैं अपने हाथ से करूँ ना तो तसल्ली रहती है बस, क्योंकि मेरी बहनें आई हुई थी। जब मेरी बड़ी बहन आई हुई ना तो खाने वाने की ड्यूटी उसी की होती है, तो फिर थोड़ी सहूलत हो जाती है। बस मैं यहाँ पे फटाफट से कपड़े इस्त्री कर रही थी और जो मेरी दूसरी सिस्टर है बड़ी वाली, वो जो है ना खाना बना रही थी। तो आजकल मैं खाना भी कोई शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया सिस्टर आई हुई है और मोहम्मद अयान के पास ज़्यादातर मेरा मोबाइल होता है। मोबाइल एक ही मेरे पास, कोई कोई दो दो मोबाइल नहीं है। तो मेरी सिस्टर ने कहा अल्लाह को मानो, अपने अपने भी 2 सूट इस्त्री करके रख दो, कभी तुम्हें निकलना पड़ जाता है। क्योंकि मैं घर में जो है ना ऐसे ही कपड़े निकालती हूँ अलमारी से और पहन लेती हूँ, मतलब प्रेस वगैरह नहीं करती स्पेशल ना।
आपको पता है बिल भी कितने आ रहे हैं और फिर घर में कौन देखता है हमें। चलो बंदा बाहर कहीं आए जाए तो देखते भी हैं सब। तो यहाँ पे मेरा बेटा अपना व्लॉग भी शूट कर रहा था और बस यहाँ पर जो है ना तकरीबन ही इस कपड़े सारे हो चुके थे इस्त्री, बस मेरे रह गए थे। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, फिर भी मेरी बहन ने ज़बरदस्ती से मेरे 2 सूट निकाल दिए कि आप जो है ना अपने भी इस्त्री करो। और यहाँ पर मोहम्मद बहुत तंग कर रहा था और बस यहाँ पर जो है फटाफट से कपड़े इस्त्री करते हैं और दिखाते हैं आज खाने में क्या बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं वॉइस ओवर करी, मोहम्मद फिर भी तंग कर रहा है। और फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है ना आम काट रही थी बच्चों के लिए, बच्चे खा रहे थे, तो मैंने ये भी व्लॉग में डाल दिया। मैंने कहा ये तो यूट्यूब पे तो हमेशा ही रहेंगे, चलो जब जब देखेंगे तो यादें ताज़ा होती रहेंगी। खैर यहाँ पर जो है अब खाना बन चुका था। खाने में था गाय का कीमा और आलू मटर, और ये मेरी सिस्टर ने बनाया था और बहुत मज़े का बना हुआ था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर रात का खाना खाया और बहुत टेस्टी सालन था। अभी वो व्लॉग देख रही होगी तो आई मिस यू साइमा आयशा, मैं बहुत याद कर रही हूँ। बहुत अच्छे दिन गुजरे, जल्दी गुजर गए यार। जब कोई आया हुआ ना तो टाइम इतना जल्दी गुजरता जाता है। चलो अभी यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।